हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। आज फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो सेशन लेकर के। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सिंटेक्स ऑफ नाउन। तो यह जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें नाउन क्या होता है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन सा नाउन है, तब तक हम सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि नाउन क्या है। नाउन, इसकी डिफिनेशन ये है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी अवस्था या किसी एक्शन का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे इसमें डेफिनेशन में बताया गया है, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन। तो पर्सन जैसे ये राम, श्याम, मुकेश, तो क्या है? पर्सन के नेम है। रमेश, राहुल, ये सब क्या है? पर्सन के नेम है। तो ये क्या है? नाउन है। प्लेस, प्लेस में हम देखते हैं जैसे आगरा, लखनऊ, सीतापुर, ये सब क्या है? स्थान, किसी स्थान के नाम है। तो ये क्या है? नाउन है। थिंग, थिंग किसी वस्तु का नाम, जैसे टेबल, बुक, पेन। क्वालिटी में तो कोई गुण, जैसे ये ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये सब क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। कंडीशन, वीकनेस, इलनेस, वीकनेस कमजोरी, इलनेस बीमारी, ये क्या है? ये कंडीशन के अंतर्गत आने वाले नाउन है। एक्शन, एक्शन में अराइवल, स्विमिंग, स्मोकिंग, ये सब एक्शन के अंदर आने वाले नाउन है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहां पर आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्विमिंग, स्मोकिंग, ये तो वर्ब है। तो है, ये वर्ब ही हैं, लेकिन ये क्या है? एज अ नाउन भी वर्क करते हैं। वर्ब के अनुसार तो ये कार्य करते हैं, वर्ब के रूप में तो कार्य करते ही हैं, ये एज अ नाउन भी वर्क करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये लिखा है, he is swimming, he is swimming। यहां पर स्विमिंग क्या है? यहां पर स्विमिंग वर्ब है और ये वर्ब की एनजी फॉर्म है। यहां पर स्विमिंग वर्ब है, मतलब वह तैर रहा है। यहां पर स्विमिंग क्या है? वर्ब है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अगर हम ये लिख दें स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर स्विमिंग वर्ब नहीं, यहां पर स्विमिंग क्या है? नाउन है। देखिए ये क्या है? वर्ब, और वर्ब से पहले जो आता है वो होता है सब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस का अगर कोई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन प्रोनाउन के अतिरिक्त तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं। प्रोनाउन तो सबको पता है, ही, से, इट, आई, वी, यू, ये सब होता है। तो ये क्या है? नाउन है। यहां पर हम इसको कहते हैं जीरंड। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, जब वो एज अ नाउन का वर्क करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीरंड, लेकिन है तो ये नाउन ही। तो यहां पर क्या है? स्विमिंग और स्मोकिंग, ये क्या है? नाउन है। इस प्रकार किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, इन सब चीजों का जो नाम होता है वो होता है नाउन। अब हम देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो नाउन दो प्रकार का होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम गिन सके, 1 2 3, तो ये है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना ना जा सके, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन ये 3 प्रकार का होता है। इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो काउंटेबल नाउन होता है ये 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है मटेरियल और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट। ये हमारे 5 प्रकार
नाउन के हो गए, लेकिन इनको हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। फिर काउंटेबल नाउन 3 प्रकार का, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। और जो अनकाउंटेबल है उसमें मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। अब हम सभी नाउन्स की डेफिनेशन, सभी नाउन्स के एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम ये जान नहीं पाएंगे, जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा नाउन है, तब तक हम सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन, इसकी डेफिनेशन है, प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तब किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम, विशेष नाम, किसी स्थान का विशेष नाम और किसी वस्तु का विशेष नाम, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे ये लिखा है रमेश सुरेश, तो क्या है? किसी व्यक्ति का एक पर्टिकुलर नाम है। कोई व्यक्ति है, सामने लड़का खड़ा है, हम उसको किस नाम से पुकारते हैं? रमेश सुरेश। तो क्या है? उसका पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ये देखो कानपुर, बाराबंकी, ये क्या है? कोई प्लेस है, कोई स्थान है और उस स्थान का एक पर्टिकुलर नेम है, तो उसका पर्टिकुलर नेम जो कानपुर या बाराबंकी है, तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब जैसे ये सोनाटा वॉच, हीरो साइकिल। अब देखिए वॉच और साइकिल ये है तो कॉमन नाउन, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नेम रख दिया गया है। उसको किस नाम से पुकारा जाता है? सोनाटा वॉच। वॉच है लेकिन कौन सी है? सोनाटा वॉच, तो इसका एक पर्टिकुलर नेम हो गया, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। हीरो साइकिल, साइकिल तो है लेकिन साइकिल का एक पर्टिकुलर नेम हो गया हीरो साइकिल, तो यहां पर हीरो साइकिल क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या है, तो आइए देखते हैं। कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, तो कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। मतलब एक ही जात या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थान या फिर वस्तु का एक कॉमन नाम दे दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। मतलब एक ही जात या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न स्थानों को एक कॉमन नाम दे दिया जाता है, उस कॉमन नेम को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अब जैसे ये समझिए बॉय, गर्ल, इस बात को ऐसे समझिए, जैसे यहां पर 2 लड़के खड़े, एक रमेश और एक सुरेश, दोनों के अलग अलग नाम हैं। एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश। अगर हम कहें कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन, तो बात ये आएगी कि ये दोनों लड़के हैं, ये दोनों लड़के हैं। कॉमन ये है कि दोनों क्या हैं? लड़के हैं, जबकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। मान लीजिए ये गोरा है, एक काला है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक पतला है, एक मोटा है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? ये दोनों क्या हैं? बॉय। दोनों क्या है? बॉय। ये चीज इसमें कॉमन है। अब जैसे ये पेन है, जैसे एक मेरे पास 2 पेन है, एक सिलो का और एक पार्कर का। ध्यान से समझिए, 2 पेन है, सिलो का और पार्कर का। फिर हम ये कहें कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है कि वो दोनों पेन हैं, ये कॉमन है। तो यहां पर पेन क्या है? कॉमन नाउन है। बुक है, एक बुक रामचरितमानस रखी है, एक भगवत गीता रखी है। रामचरितमानस में भगवान राम की कहानी है, भगवत गीता में श्री कृष्ण की कहानी है। अब हम कहें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है? वो दोनों क्या हैं? बुक हैं, दोनों पुस्तक हैं। तो ये जो कॉमन नाम दिया जाता है, वो कॉमन नाम क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। अब जैसे आगरा और सीतापुर, ये 2 स्थान है, आगरा और सीतापुर, किसी से हम नाम लें। अब कहीं दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन यही है कि दोनों क्या है? सिटी है, दोनों सिटी हैं। तो सिटी यहां पर क्या है? कॉमन नाउन। मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जो एक ही ग्रुप के हों और उनको एक कॉमन नाम दे दिया जाए, तो उस कॉमन नाम को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। व्यक्तियों के समूह या अन्य प्राणियों के समूह या वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, उसको जो एक नाम दे दिया जाता है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा।
इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। बहुत सारे व्यक्ति हैं और उनको एक ग्रुप में शामिल कर लिया जाए और फिर उस ग्रुप का जो नाम दे दिया जाता है उस नाम को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ग्रुप का जो नाम दिया जाता है उस ग्रुप के नाम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से कोई एनिमल है, बहुत सारे एनिमल हैं, फिर उनके एक ग्रुप बना लिया जाता है, उनके ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे टीम, आर्मी, क्लास। टीम क्या है? टीम में कई पर्सन होते हैं, कई पर्सन मिल करके एक टीम का निर्माण करते हैं। तो टीम क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह है। इसी प्रकार से आर्मी, तो आर्मी क्या है? कई सोल्जर्स होते हैं और सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। इसी तरीके से क्लास है। एक बात ध्यान से समझेंगे, जैसे यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स। अब बताइए, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन ही है और कॉमन नाउन का ये प्लूरल नंबर है। अब जरा यहां ध्यान से समझिए, समझने वाली बात यहां पर ये है, देखिए ये एक स्टूडेंट, 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 ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इनको एक साथ इकट्ठा किया गया, एक रूम में इकट्ठा किया गया और उसका नाम रख दिया गया क्लास, कक्षा। ये एक कक्षा के विद्यार्थी हैं। तो यहां पर क्लास क्या है? ये है कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट कॉमन नाउन है और स्टूडेंट्स कॉमन नाउन का ये प्लूरल नंबर है, लेकिन उनका जो एक ग्रुप इकट्ठा हो गया और उसका नाम रख दिया गया क्लास। तो ये क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से ये हर्ड, फ्लॉक और हाइव, ये जो हर्ड है, हर्ड ये पशुओं के झुंड को बोलते हैं। हर्ड, बहुत सारे पशु हैं, उनका जो झुंड बना हुआ है उस झुंड का एक नाम रख दिया जाता है, वो क्या है? हर्ड। तो हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक, भेड़, भेड़ों का जो समूह होता है, इसमें कई भेड़ होते हैं, भेड़ों के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ऐसे हाइव, हाइव मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खियों का जो छाता होता है और एक छाते में बहुत सारी मधुमक्खियां होते हैं, लेकिन उनका एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप का एक नाम रख दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? हाइव। तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार के जानवरों का एक ग्रुप है। फिर बंच, लाइब्रेरी, एल्बम। अब जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में क्या है कि बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो पुस्तक तो है कॉमन नाउन, लेकिन पुस्तकों का एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। ऐसे एल्बम, एल्बम, एल्बम क्या है? एल्बम में बहुत सारे फोटोज होते हैं, तो बहुत सारे फोटोज का जो संग्रह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बम। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसमें एक है मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले हम देख लेते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन किसी पदार्थ का नाम है जिससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मटेरियल नाउन पदार्थ के नाम को बोलते हैं जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। जो वस्तुएं होती हैं वो किसी पदार्थ से बनी होती हैं, उस पदार्थ का जो नाम होता है उस नाम को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे ये लिखा है सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। जैसे कोई आभूषण बनाया जाता है तो या तो सिल्वर का बना होता है, गोल्ड का बना होता है, तो जिससे जो चीज बनी होती है वो क्या होता है? मटेरियल। मिल्क, वाटर, ये सब क्या है? मटेरियल। मटेरियल, इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि हम जो कुछ देख सकते हैं, हमें जो चीज दिखाई देती है, जो हम देखते हैं, वो क्या है? अक्सर वो कॉमन नाउन होता है। मुझे टेबल दिखाई दे रही, मुझे चेयर दिखाई दे रही, मैं एक साइकिल देख रहा हूं, तो साइकिल, टेबल, चेयर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। और इन्हीं चीज का एक पर्टिकुलर नेम है। साइकिल हीरो की है तो हीरो साइकिल क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। चेयर सेलो की है तो सेलो क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन ये जिस चीज से बना है, जिस पदार्थ से ये चीजें बनी हैं, साइकिल लोहे की बनी है तो लोहा क्या है? मटेरियल नाउन। चेयर प्लास्टिक की बनी है तो प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन। जो कोई वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है तो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। किसी क्वालिटी, कंडीशन या एक्शन का जो नाम दे दिया जाता है, उसका जो नाम होता है उस नाम को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी,
स्लेवरी, काइंडनेस, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, हम इसको फील कर सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है बहुत ही ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी को नहीं देख सकते, हम देखते तो उस व्यक्ति को है, लेकिन उसकी ईमानदारी को हम क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। कोई लड़का है बहुत ही बहादुर है तो देखते तो हम उस लड़के को हैं, लेकिन उसकी बहादुरी को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। इस प्रकार के जो नाउन होते हैं उनको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार हमने आज नाउन और उसके प्रकारों को पढ़ा है। अब अगले वीडियो में सिंटेक्स से रिलेटेड जो रूल्स होंगे उन रूल्स को मैं बताऊंगा। थैंक्स।